एक लड़की कैमरे पर आकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए माफी मांगती है, लेकिन सवाल यह है, जब प्रधानमंत्री के ही कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हों, तब कितनों ने जनता के सामने आकर माफी मांगी है? क्या माफी मांगना सिर्फ आम लोगों या बच्चों के लिए है, सरकार में बैठे नेताओं के लिए नहीं? नमस्ते दोस्तों, आजकल एक विषय बहुत चर्चा में है और हर जगह आपको देखने सुनने में आ रहा होगा, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह जिसकी चर्चा है, न्यूज़ पे भी चर्चा है। गोदी मीडिया तो खास तौर पे उसको उछाल रहा है। सॉरी, गोदी मीडिया नहीं, गिरवी मीडिया। हमने गिरवी मीडिया नाम दिया था ना इनको, तो गिरवी मीडिया उसको खूब उछाल रहा है कि जो अभी हाल फिलहाल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें काफ़ी गलत चीज़ें बोली गई हैं प्रधानमंत्री जी के लिए और बाकी लोगों के लिए, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के लिए। ये बात सच है कि प्रोटेस्ट के दौरान कई ऐसी चीज़ें हुई, कई ऐसी बातें हुई जो कहने सुनने में किसी भी सभ्य समाज के लिए गलत है। हमने पहले भी अपने वीडियोस में ये बात बोली है और आज फिर इस बात को रीइटरेट करते हैं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष बातचीत करेंगे। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोला जाएगा, जो सही है उसको सही बोला जाएगा, बिल्कुल इम्पार्शियल होके। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से हमारा कोई गठजोड़ नहीं है, कोई हमें पैसा नहीं खिला रहा, कोई कुछ नहीं, और ना हम लांघने वाले हैं। हम जो बात करेंगे क्लियर करेंगे, सच करेंगे, सच्ची करेंगे। तो इसी क्रम में आज एक और कदम आगे बढ़ाते हुए वो जो एक खास तौर पे लड़की का बयान आ रहा है, जिसमें वो स्टूडेंट मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत गलत बातें कह रही है, अपशब्द कह रही है। ये बात सच है कि उसने गलत बात बोली, गलत शब्द बोले, और उसकी कठोर निंदा करनी चाहिए। गलत बोला उसने, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले तो उस स्टूडेंट को, उस लड़की को खुद भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने गलत बोला, और खुद सामने आना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं ज़्यादा बोल गई, चाहे वो उस भाव में बोल गई, चाहे उस प्रोटेस्ट का जो भी कुछ माहौल या वातावरण बन गया था उसमें खिंची चली गई, जिस भी कारण से बोला, गलत बोला, आप एक्सेप्ट करिए। गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ये लोग अपनी गलती नहीं मान रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को पीटा और किस तरह लाठियां चलाई, किस तरह कीलों वाली लाठी से उनको मारा, किस तरह उनको करंट के झटके दिए, किस तरह उन पे पैलेट गन्स फायर की गई। वो बड़े लोग हैं, उनसे आप अपनी तुलना मत कीजिए। वो बड़े लोग हैं और बादशाह सलामत है वो लोग, इसलिए वो लोग माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगते हैं। आप एक छोटी बच्ची हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको सामने आकर के माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कह देना चाहिए, हाँ, मैं उस पल में बह गई थी जहाँ पे मैंने कुछ गलत शब्द या अपशब्द बोल दिए थे। मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मगर गलती सबसे होती है, आपसे भी हुई, नहीं कहना चाहिए था, ये बात सच है। और हम इस बात को किसी भी तरह समर्थन नहीं करना चाहते कि ऐसे अपशब्द किसी के लिए भी बोले जाएं, खास तौर पे पद के लिए। दोस्तों, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो पद है उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा पद हो। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर एक गधा भी बैठा है तो भी उसका सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसको अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए। तो कोई भी पद जो होता है उसकी गरिमा बनाना बहुत जरूरी है। बाकी सब बातें एक तरफ, मगर पद की, आप आदमी से नफरत कर सकते हैं, आप जो वहां पे बैठा है उससे नफरत कर सकते हैं, वो बात ठीक है, मगर जिस पद पे वो बैठा है, जिस पद पे, जिस कुर्सी पे वो आसीन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी है। वो बहुत, हम सब ने, हमारे देश ने उस कुर्सी को बनाया है, उसको इतने सालों तक संजो कर रखा है, उस देश ने उसको इज्जत दी है। आज ये है, कल को कोई और होगा, तो उस पद की और कुर्सी की गरिमा बनाए रखना हम सब की ड्यूटी है और वो ड्यूटी हमें निभानी चाहिए। देखिए, मेरा सीधा सीधा ये मानना है, फिर उस निष्पक्षता के ऊपर ही बात करते हुए थोड़ा सा और, कि जब हमें 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अधिकार है, गाड़ी चलाने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है 21 साल लड़कों को और 18 साल लड़कियों को, तो ये बहुत सारे अधिकार जब हमारे पास हैं 18 साल की उम्र में, तो उन 18 साल की उम्र के बाद या 18 साल का होते होते हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। और उनमें से एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम पब्लिक डिस्कोर्स में जो भी कुछ बोलें वो ठीक बोलें, सही बोलें, और किसी भी तरह की ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें ना बोलें जो समाज में रहते हुए सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगे, भद्दी लगे। तो इसलिए मैं एक बार फिर से, वो जो भी स्टूडेंट थी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, वो जो भी स्टूडेंट थी, उनको खुद मालूम है, बहुत सारे लोग उनको अप्रोच कर गए होंगे, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, बहुत छोटे से लेवल पे हैं, उनको आई एम श्योर कोई ना कोई ये
चीज बताएगा, बोलेगा कि आप जाइए माफी मांग लीजिए, माफी मांगने से सब चीजें हो जाती है, कोई ऐसा बहुत बड़ा पाप आपने नहीं कर दिया है। देखिए, आपसे गलती हुई है, ये स्वीकार करिए, आपने प्रधानमंत्री जी को गलत बोल दिया है, आप आए सामने, मीडिया के सामने आए, जिस तरह से वो स्टेटमेंट आया था उसी तरह से उस स्टेटमेंट को वापस ले लें, हाथ जोड़ करके माफी मांग लें। और अब जब उस लड़की ने माफी मांग ली है, उस 15 साल की बच्ची ने माफी मांग ली है, जो भी कुछ उसने किया अपने किए के ऊपर, यही नहीं, उसकी माँ ने भी सामने आकर, मीडिया के सामने आकर माफी मांग ली है। तो अब सो कॉल्ड अंधभक्त, सो कॉल्ड लोग जो मोदी जी को अपना मानते हैं, अपना इंस्पिरेशन मानते हैं या जो भी कुछ मानते हो, वो उसको ट्रोल कर रहे हैं। और ये देखिए कि कितनी भद्दी भद्दी बातें कहकर उसको ट्रोल कर रहे हैं, किस किस तरह के कमेंट्स उसके लिए बोले गए हैं, क्या क्या उसको बोला गया है, क्या क्या उसको मैसेजेस भेजे गए हैं, क्या क्या उसको संदेश भेजे गए हैं। मतलब आप शर्मसार हो जाएंगे अगर सुन लेंगे कि एक 15 साल की बच्ची के लिए क्या क्या अपशब्द बोले जा सकते हैं, क्या क्या भावनाएं, कितनी गंदी भावनाएं उस बच्ची के लिए व्यक्त की गई हैं, क्योंकि उसने गलत बोल दिया। बिल्कुल गलत बोला उसने, सब बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि उसने गलत बोला और उसके लिए वो माफी मांग रही है। सबसे बड़ी बात, वो माफी मांग रही है, सामने आई है, उसकी माँ माफी मांग रही है। फिर कौन आपको इजाजत देता है मोदी साहब, आपके गुर्गों को, आपके लोगों को, सो कॉल्ड अंधभक्तों को, कि वो इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करें? इसलिए आप ये इजाजत देना चाह रहे हैं या दिलवा रहे हैं क्योंकि शायद आपको पता ही नहीं है कि पुत्री प्रेम क्या होता है। संभवतः अगर ऐसा कुछ होता आपके जीवन में तो आपको पता चलता कि अगर किसी बच्ची, किसी बेटी के लिए इतने भद्दे अपशब्द बोले जाएं तो आपको सबसे पहले सामने आना चाहिए था और बोलना चाहिए था, फ्रेंड्स कृपा करके प्लीज उस बच्ची के लिए ऐसे अपशब्द ना बोलें, उसके लिए ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल ना करें, उसको इतना ट्रोल ना करें। आपने ये बोला, आपने नहीं बोला। आपके 2IC जो हैं, श्रीमान अमित शाह साहब, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया उसके ऊपर। वो तो क्यों देंगे, वो तो आज तक इस पूरे प्रकरण के ऊपर वो बोल ही नहीं पाए हैं, वो कुछ कहे नहीं है, तो वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि शायद उनकी भी बेटी नहीं है। गलती कोई भी बच्चा कर सकता है, ये माना जाना चाहिए। गलती की है, उस बच्ची ने गलती की है, उससे गलती हुई है, उसने माफी मांगी है। यदि उसने माफी मांगी है तो क्या आप उसे इतना बुरी तरह ट्रोल्स का शिकार बना देंगे? आपके एक इशारे पे अगर आप कहते हैं कि लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो क्या आपके एक इशारे पे, एक कथन पे, आपकी एक मन की बात पे और आपके इस फ्रेंड्स वाले नए अवतार पे वो लोग उसकी ट्रोलिंग, उससे भद्दी भद्दी बातें, उसको गालियां देना बंद नहीं कर सकते? सोचिए मोदी जी, बात खत्म यहाँ पे नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू भी होती है। अगर वो बच्ची गुनहगार है, जिम्मेदार है गलत शब्द बोलने के लिए, तो मुझे ये बताइए कि ये जो कथन लोगों ने कहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, ये सब मतलब जो आपने मॉक किया था जिस तरह से महिलाओं को, जिस तरह से महिलाओं का मजाक बनाया था, इसके ऊपर कौन माफी मांगेगा प्रधानमंत्री जी? इसके ऊपर कौन माफी मांगेगा? अंधभक्त भी ये चीज बताएं कि भाई इन चीजों के ऊपर भी तो माफी मांगनी चाहिए थी। आप खुले होकर के, खुले तौर पे मंच से एक महिला का अपमान कर रहे थे, उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे, उसकी इज्जत की, उसका मजाक बना रहे थे। इस पे आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? और ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, ये तो अभी हाल फिलहाल का किस्सा है जो मोदी जी को उसने गलत बोल दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी कब माफी मांगेंगे? क्यों नहीं माफी मांगी उन्होंने आज तक? शर्म आ रही है उनको माफी मांगने में? या वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैंने तो किसी तरह का कोई अपमान नहीं किया किसी महिला का आज तक, मेरे मुंह से तो कोई अपशब्द कभी निकले ही नहीं। लोगों ने सुने, जनता ने सुने, हम सब ने सुने, तो इसके लिए माफी क्यों नहीं मांग रहे? आप उस लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आकर के माफी मांगे। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे अंधभक्त जो हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल। और जो न्यूट्रल लोग हैं, हम जैसे लोग जो हैं, जो न्यूट्रल हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। मगर हम आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी आगे आकर के माफी मांगे। ये जो गलत बयानी आपने की है, ये जो भद्दपने से आपने लोगों के ऊपर उंगली उठाई है, महिलाओं की निंदा की है और महिलाओं के आचरण और जो भी कुछ उनके ऊपर, जो भी कुछ आपने उछालना चाहा इस भद्दे तरीके से, उस पर आप माफी मांग लीजिए। आप तो उम्र दराज है, वो तो लड़की, वो तो स्टूडेंट 18-20 साल की रही होगी, आप तो 75 साल पार कर गए। आप में तो इतनी शर्म होनी चाहिए, आप तो बहुत मैच्योर हैं, आपने जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है। क्यों नहीं आप सामने आकर के माफी मांग लेते हैं? क्यों नहीं आप लोगों से कह देते कि हाँ मुझसे गलती हुई थी और मुझे इन तरह की बातों का बयान नहीं करना चाहिए था? और आप ही क्यों? आप देखिए आपने कितने महान MPs बनाए, आपके इर्द गिर्द भी तो देखिए कितने ऊंचे दर्जे के हैं। जो 2 कलाकार आपने वहां पे, वैसे तो सारे कलाकार ही हैं, मगर एक कलाकार को अभी आपने बाहर किया है, और भी कलाकार हैं, मगर वो जो 2 मुख्य कलाकार हैं
वो जो आए हैं वहां से इंडस्ट्री से, और जिस तरह की वो बात करते हैं कि कहाँ ले बा और कैसे ले बा और ये करबा और वो करबा और रिमोट से तोहरा जो है सलवार उठाई बा और घूंघट उठाई बा और जाने क्या क्या, मतलब इस तरह के गाने गाए हैं उन्होंने खुद गाए हैं, उन पे परफॉर्म किया है। आज वो जो है MP बन करके और मिनिस्टर बन करके और आसीन हो गए हैं पदों पर। उनसे माफी कब मंगवाएंगे आप? क्यों नहीं उनसे आप माफी मंगवाते कि भाई जब तुम इस तरह की हरकत कर सकते हो तो तुम पहले तो उनको उन पदों पर आना ही नहीं चाहिए था। वो आए हैं, आपको ये डीबार कर देना चाहिए ऐसे लोगों को कि भाई ऐसी बनती बातें जिसने की होंगी उससे यहाँ के रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो है वही आएंगे जो मर्यादा हो, जिनमें बोलने की क्षमता हो, और ये सब जो है आकर के आप बोल करके उनको पदों पर बिठा रहे हैं, उनको MP का दर्जा दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? ये सही चीज है? ये जिस तरह की भाषा आजकल जो है बोली जा रही है उनकी फिल्म इंडस्ट्री में, वो कहेंगे कि भाई वो तो चलन है। अरे चलन है तो आप रोक देते उस चलन को, आप उसको फॉलो ना करते ना। अगर वो चलन था तो आपने कहीं कहीं उस चलन को आगे बढ़ाया, बहुत उम्दा तरीके से बढ़ाया, और आज उसको बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप में जरा भी गैरत थी, सेल्फ रिस्पेक्ट था या दम था अपने अंदर, तो आप बोलते मैं इस चलन को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं इस तरह की भद्दी भाषा पे भद्दे गानों पर परफॉर्म नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना। आप मना कर देते। आप तो करके आए हुए हैं, क्योंकि तब आपको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, तब आपको चाहिए था लोग आपको पहचाने जाने, और उसके कारण आज आप यहाँ पे आ गए। भोजपुरी इंडस्ट्री से होकर होते आपका सफर शानदार रहा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उस पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, आपका सफर बिल्कुल शानदार रहा है, बहुत बेहतरीन रहा है। मगर आप भी तो माफी मांग लीजिए। जिस तरह के गाने आपने किए हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह के गाने आपने गाए हैं और परफॉर्म किया है जिस तरीके से, वो क्या मतलब, क्या भद्दपना था ये? उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे आप? और माफी मांगने के क्रम में सबसे पहले जिन दो लोगों को आना चाहिए, और उनमें से भी ऊपर सबसे पहले जिनको आना चाहिए, उसमें मोदी जी के बाद आना चाहिए अमित शाह साहब को। जिस तरह से बच्चों को, निहत्थे बच्चों को आपने पिटवाया है, जिस तरह से बच्चियों को घसीटवाया है सड़कों पे, जिस तरह से उनको जो है वो कीले लगी हुई लाठी मारी है, मैं दोबारा इस चीज को दोहरा रहा हूँ, कीले लगी हुई लाठियों से मारा गया है, उनको करंट दिया गया है और पेलेट गन्स का यूज किया गया है। उसमें से एक बच्चा तो ऐसा है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी आंख में इतनी बुरी तरह लगी है, पता नहीं वो देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, कुछ पता नहीं है। अगर आपको ऐसी पेलेट गन्स चलाई गई होती आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर, जो कि अच्छा उनको तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वहां बैठे हैं, जो है ICC हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हैं, वहां तक तो रेंज है नहीं पेलेट गन की, तो पहुंच ही नहीं पाएगी। खैर बहरहाल आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आम लोगों के बच्चे थे, इनको घसीट घसीट के मारो, उनको पेलेट गन्स मारो। और आप ही से सीखते हुए आपके अनुज, आपके छोटे भाई वहां पे जो चौधरी साहब हैं बिहार में, उन्होंने और भी, मतलब सम्राट चौधरी जी ने तो और भी कमाल कर दिया, AK-47 से गोलियां चलवाई हैं। और ये सामने ही नहीं आई है बात कि कितने लोग एक्चुअली, कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट उसमें मारे गए हैं। ये क्यों नहीं आप क्लियरली जो है डिफाइन करते, क्यों नहीं सामने लाने दे रहे लोगों को कि जो है भैया इतने बच्चे मारे गए हैं? क्योंकि आप उनको बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपके चीफ मिनिस्टर हैं। कैसे अपने ऊपर उंगली उठने देंगे? आप कब माफी मांगेंगे? सम्राट चौधरी कब माफी मांगेंगे कि पुलिस को मैंने हुक्म दिया और उस हुक्म के कारण इतने बच्चों की जानें गई? और आज देखिए कितनी बढ़िया आपकी मशीनरी कितनी बढ़िया चल रही है। मतलब शुरू हो गया आपका IT सेल, वो जोड़ने तोड़ने की राजनीति आपके बस यही आता है, हिंदू मुस्लिम करना और समाज को तोड़ना, उसमें चालू तो हो ही गए हैं आप, बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट हैं। बहरहाल वो बात एक तरफ रही, तो आपका IT मीडिया या IT सेल जो है वो आगे आपको बचाव करने के लिए बिल्कुल लोग बोलने लगे हैं कि भाई उन्होंने थोड़ी ना, अमित शाह साहब ने थोड़ी ना हुक्म दिया था, वो तो जो फोर्सेज ऑन ग्राउंड थी, उनके जो बॉस हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने बोला। उन्होंने जब ये देखा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है, बेकाबू हो रही है, तो उन्होंने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया, जो भी उनके पास थे हथियार सामान जो भी थे उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। अमित शाह साहब का इसमें कोई योगदान नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत सही, हम मान लेंगे इस बात को। अभी आते हैं इस पे, दोबारा आएंगे। उधर वहीं पे सम्राट चौधरी साहब का भी बचाव करने लगे कि भैया स्थिति इतनी बेकाबू थी, इतने नियंत्रण से बाहर थी, दंगा हो सकता था, फलाना ढिमकाना ये हो सकता था कि उनको गोली चलानी पड़ी, पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उसका निर्णय सम्राट चौधरी साहब का नहीं था, उसका हुक्म सम्राट चौधरी साहब ने नहीं दिया था। उसका हुक्म वहां पे जो ऑफिसर कंसर्न थे, जो मजिस्ट्रेट थे या जो भी कोई अधिकारी थे, उन्होंने खुद उस समय ये डिसीजन लिया और उस डिसीजन को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और गोली चलवाई। वहां पटना में बच्चों के ऊपर मार डाला उनको, और यहाँ पे दिल्ली में घसीट के मारा गया। बहुत अच्छा, हम मान लेते हैं कि भाई अमित शाह साहब ने ये जो है निर्णय नहीं लिया था, उन्होंने ये हुक्म नहीं दिया। सम्राट चौधरी साहब भी जो है, उन्होंने भी हुक्म ये नहीं दिया। बादशाह सलामतों ने, इन दोनों ने ये हुक्म नहीं दिया। तो मुझे ये बताइए, आप ही के लोग तब कुछ समय पहले जो एक घटना हुई थी कई वर्षों पहले, जिसमें मुलायम सिंह जी के ऊपर बार बार उंगली उठाते हैं कि गोली चलवाई मुलायम सिंह ने और जो है उन्होंने कार सेवकों को जो है मरवा डाला। तो मुलायम सिंह भी तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहाँ से गोली चलवा दी?
निपेंद्र मिश्रा भी ऑफिस में बैठे हुए थे, जो ग्राउंड पे अधिकारी थे, जो डीएम थे, एसएसपी थे या सीनियर अधिकारी थे, उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने गोली चलाई। तब कहाँ से आपकी ये बात सामने आ जाती है और ये चीज़ कहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ मतलब अनबैलेंस नहीं दिख रहा आपको, कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही। एक तरफ आप कहते हैं कि अमित शाह साहब ने हुक्म नहीं दिया बच्चों को घसीट घसीट के मारने के लिए, पैलेट गन्स फायर करने के लिए। एक तरफ आप कहते हैं कि सम्राट चौधरी साहब ने जो है उन्होंने नहीं बोला कि वहाँ पे AK-47 से बच्चों को मार डालो, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अपने ऑफिस में बैठे हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव, उन्होंने हुक्म दिया था कि इनको कार सेवकों को मार दो, भून के गिरा दो। क्या मतलब आप क्या मजाक करते रहते हैं, अपनी बातों पे फिसल रहे हैं। अरे केले का छिलके बिछे हुए हैं क्या आपके दफ्तरों में? क्या करते हैं आप? धड़ाम से गिरेंगे, सर पे हेलमेट पहनिए, सही सलामत रहिए, वरना सर फूट जाएगा आपका। इस तरह जो काम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, ये देश देख रहा है किस तरह का आप मजाक कर रहे हैं, किस तरह सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे इस देश को बांटने में आप लगे हुए हैं। और उस सत्यम पंडित का क्या, उसका क्या करेंगे आप? जो गाड़ी में जा रहा था, 2 बच्चे वहां से जा रहे थे, प्रोटेस्ट से वापस आ रहे थे, सबने वो चीज़ देखा होगा। और वो कैसे उन बच्चों को रोक करके धमकाता है, कहाँ से आ रहे हो, क्या आज कर रहे हो। और वो तो गनीमत थी कि उसमें से बच्चों का नाम हिंदू निकल आया। अगर उन बच्चों का नाम मुसलमान होता तो जाने क्या करता, गाड़ी से जो है उतर करके या तो गोली चलवा देता या गाड़ी के नीचे कुचलवा देता। वो तो गनीमत थी, बेचारे हिंदू थे इसलिए बच गए। उनको इतनी गालियां हिंदू रहते हुए, मतलब उनको इतनी गालियां खानी पड़ी, उनको बदजुबानी का उससे झेलनी पड़ी और थप्पड़ खाना पड़ा। उसके ऊपर कौन FIR करेगा? उससे कौन माफी मंगवाएगा? आप एक बच्ची से तो कह रहे हैं कि तुमने प्रधानमंत्री की जी के लिए गलत बोले, अपशब्द बोले, FIR कराओ, ये कराओ, फलाना ढिमकाना, बिल्कुल सही करवाइए भाई। ऐसे लोगों का क्या होगा ये बताइए आप हमको। गृह मंत्री जी का क्या होगा? बिहार के मुख्यमंत्री जी का क्या होगा? सत्यम पंडित जैसे लोगों का क्या होगा जो सरेआम जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं अपने ही बच्चों से? वो तो हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। उनके साथ क्यों आपने ऐसी बदतमीजी की? सिर्फ इसलिए कि वो प्रोटेस्ट में गए, वो अपने लोगों के साथ खड़े हुए। वो उन 21-22 बच्चे जो शहीद हो गए, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए वहां पे खड़े हो गए अपने साथियों के, इसलिए ये गलती थी उनकी। आपको शर्म नहीं आ रही? आप क्या कर रहे हैं? माफी मंगवाइए, पूरे देश से माफी मंगवाइए। एक तरफ अपने जो अंधभक्त हैं उनको अलग करिए, और बाकी जितने भी हैं, जितने भी अदर लोग हैं, ये आजकल बात चल रही है ना इनकी, ये PTA, पिछड़ा दलित आदिवासी और बाकी लोग तो हैं ही आपके दुश्मन, मुसलमान वगैरह, इनको सबको इकट्ठा करवाइए, एक तरफ खड़ा करवाइए और सबसे लाइन से अपना ये जो आपका गिरवी मीडिया है ना, इनको बोलिए रिकॉर्ड करो इन सब का जो है, पूरे इन सब लोगों को इकट्ठा करवा के माफी मंगवाइए कि भैया हमसे माफी हो गई, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। और आप वहाँ बादशाह सलामत की तरह बैठिए और जो है थ्रोन के ऊपर और ऊंचे मंच के ऊपर बैठिए और देखिए माफी मांगते हुए जो है बिल्कुल ऐसे जैसे होता था ना पुराने रोम में, जो है बादशाह ऊपर बैठे थे और ग्लैडिएटर्स की लड़ाई होती रहती थी, वैसे इनको नीचे खड़ा करके और जो है सबसे माफी मंगवाओ, दंडवत प्रणाम कराओ और इनको लाल चड्डी भी पहनवा दो। तब जाकर के आपके मन में ये होगा आप कुछ नहीं करने वाले। देश को मत बांटिए प्लीज, हमारे देश को रहने दीजिए जैसा है, इसकी एकता अखंडता से खिलवाड़ मत करिए, लोगों को मत बांटिए प्लीज। जो आप आज काम कर रहे हैं, जिस तरह की गहरी खाई आप समाज में डाल रहे हैं और डाल चुके हैं, मैं बता रहा हूँ उसको भर पाना आने वाली कई जनरेशन्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। उसको भर पाना बहुत मुश्किल होगा। जितने भी प्रधानमंत्री आए, राजनेता आए, उनको इस खाई को भर पाना बहुत मुश्किल होगा। प्लीज़ ऐसा ना करें, हमारे देश को वैसा रहने दें जैसे वो हुआ था, जैसे वो चलना चाहता है। एक डेमोक्रेटिक देश, एक देश जिसमें सबको बोलने का, सबको कहने का अधिकार है अपनी सीमाओं में रहते हुए, और सबको खुश रहने का अधिकार है। ये खुशी देशवासियों से मत छीनिए। नमस्ते, जय हिंद।